तो वेलकम गाइस। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से एक्सरसाइज 15C को। और एक्सरसाइज 15C को कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज 15D को स्टार्ट करेंगे ताकि वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर एज फास्ट एज पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी करके रखा है आप लोगों के लिए, तो मैं समझा देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर with height 10 centimeter and radius of the base 6 centimeter, a right circular cone of the same height and base is removed. Find the volume of the remaining solid. Take pi 3.14. तो गिवन क्वेश्चन में मतलब समझाया गया है, ये बताया गया है कि एक सिलेंडर है ऐसा, ठीक है। तो सिलेंडर ऐसा सिलेंडर है, इसमें से इस सिलेंडर का हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ओके, इस सिलेंडर से और एक कोन को रिमूव किया गया है, मतलब कोन ऐसा बनाया गया है ऐसे करके अंदर से, लाइक नॉट लाइक दैट, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करके कोन का भी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, कोन का भी हाइट कितना है, सेम 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतने बड़े सिलेंडर से कोन को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो बाकी जो पोर्शन बचा, मतलब ये वाला पोर्शन जो वाइट में दिख रहा है आपको, वो है रिमेनिंग सॉलिड का पोर्शन। तो उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर हम पूरे सिलेंडर से, ये पूरा सिलेंडर है, इसमें से अगर हम कोन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, कोन का वॉल्यूम मतलब ये वाला, इस पार्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमें कौन सा वाला पार्ट मिल जाता है, सिंपली ये वाला पार्ट मिल जाता है, वाइट वाला पार्ट। मतलब क्या, रिमेनिंग सॉलिड का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने वही किया, हमने सिलेंडर का हाइट लिया, रेडियस लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। फिर कोन का हाइट लिया, और सेम ही होगा कोन और कोन का हाइट और रेडियस सेम होगा, एज सिलेंडर का जितना होगा उतना ही कोन का भी होगा। तो सिलेंडर और कोन का हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला, रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो 1/3 ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे क्योंकि वो वैल्यू सेम है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो माइनस करने के बाद हमने 3.14 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 10 को कॉमन लिया, और बचा क्या हमारे पास 1 माइनस 1/3, ये वाला 1/3 और यहाँ पर 1। तो लेने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिला आंसर 753.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि water flows at the rate of 10 meters per minute through a cylindrical pipe 5 mm in diameter. How long would it take to fill an a conical vessel whose diameter at the surface is this and depth is this? Okay, तो पहले डायामीटर पाइप के बारे में बात कर लेते हैं। सिलिंड्रिकल पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप के बारे में बात करते हैं। तो डायामीटर गिवन है पाइप का कितना, 5 mm, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 5/2 mm, मतलब 2.5 mm। इसको अगर हम 2.5 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ 0.25 सेंटीमीटर्स। तो इतना सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। अभी वॉल्यूम निकालेंगे। तो अभी देखो, स्पीड गिवन है 10 मीटर पर मिनट, मतलब इसका मतलब क्या होगा, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट। क्योंकि देखो ये एक सिलेंडर पाइप है, इसमें से 1 मिनट में पानी यहाँ से यहाँ तक फ्लो करता है। ठीक है, मैक्सिमम है कितना 10 मीटर्स। मतलब क्या कि पाइप का जो लेंथ है या फिर बोल सकते हो हाइट है वो कितना है 10 मीटर्स सिलिंड्रिकल पाइप का। ठीक है, तो अगर अगर इसका वॉल्यूम निकालते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वो किसका वॉल्यूम मीन करेगा कि कितना पानी फ्लो कर रहा है 1 मिनट में। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करता है, वही होगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू पाई रखते हैं और रेडियस है 0.25 होल स्क्वायर इंटू हाइट इज़ 1000 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हाइट गिवन है 1000 सेंटीमीटर्स। 1000 कहाँ से आया, हमें क्या पता है, हाइट है 10 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 100 कितना होता है 1000 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप। इसके बाद अभी कोनिकल वेसल का क्या क्या गिवन है देखते थे। कोनिकल वेसल में गिवन है डायामीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर्स और डेप्थ मतलब हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर्स। तो हम इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इट विल बी 1/3 पाई को ऐसे रखने दो इंटू रेडियस है, रेडियस होगा 20 सेंटीमीटर्स, 20 स्क्वायर इंटू हाइट है 24। ओके, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अभी रिक्वायर्ड टाइम, कितना टाइम लगेगा, तो रिक्वायर्ड टाइम के लिए हम दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड कर देंगे। रिक्वायर्ड टाइम वॉल्यूम ऑफ, पहले सिलेंडर का डिवाइड करेंगे, सॉरी कॉनिकल वेसल का, जो कि कॉनिकल वेसल बड़ा है साइज़ में सिलिंड्रिकल पाइप से, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप। और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट। तो पूरा कोनिकल वेसल के जितना वॉल्यूम है और जितना पानी फ्लो कर पाता है 1 मिनट में, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वॉल्यूम के साथ, अगर हम रेट को डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें, टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल है 1/3 पाई इंटू 20 × 20 × 24 और वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट इज पाई इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 1000। पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो आफ्टर कैलकुलेशंस इट विल बी 256 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइड करेंगे तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आया तो 1 से देंगे, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 10 पॉइंट देना पड़ेगा तो अभी 10 आएगा इतना।
51.2, तो 51.2 इतना मिनट, 51.2 मिनट मतलब 51 मिनट्स एंड प्लस 0.2 क्या है सेकेंड्स, 0.2 मिनट है ये, ठीक है। अगर इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 60 से इंटू करना पड़ेगा इतने सेकेंड्स, तो 51 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। तो एक्चुअली क्या किया कि 51.2 तो पूरा मिनट में है और 0.2 क्या है सेकेंड्स में, ठीक है। तो 0.2 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट नहीं सॉरी सेकेंड्स में एक्चुअली ये पूरा ही मिनट में है, इतना मिनट है, इसमें से 51 है इतना मिनट्स, और 0.2 को अगर हम मिनट से सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 60 से इंटू करना पड़ेगा, तो 51 मिनट्स और ये 12 सेकेंड्स, ये है आपका आंसर। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जानने वाला ये बात है कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट में फ़्लो करेगा, या फिर 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, वही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप के साथ इक्वल होगा। ओके, और रेट जितना है, मतलब रेट कितना है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड और पर मिनट, मतलब क्या 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करे, 10 मीटर मैक्सिमम, मतलब 10 मीटर क्या है, ऑब्वियसली पाइप का हाइट होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कितना था, 20 था, अभी 21 करेंगे। 21, a cloth having an area of this and shaped in the form of, ओके, तो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द टेंट, अच्छा पहले एक कोन बना लेते हैं, तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ओके हो गया। तो अभी ये जो है ये कोन का क्या है, फ्लोर है, मतलब क्या टेंट का मान लेते हैं। तो बोला है कि क्लॉथ का एरिया है 165 मीटर स्क्वायर, इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ ए कोनिकल टेंट ऑफ रेडियस इतना। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन अ टेंट इफ ए स्टूडेंट ऑन एवरेज ऑक्यूपाइज दिस मीटर ऑन द ग्राउंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, तो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द टेंट क्या होगा, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द टेंट विल बी क्या, पाई आर स्क्वायर। कोन का जो फ्लोर है वो क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, हमें क्या पता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर में रेडियस कितना गिवन है, अच्छा रेडियस इज गिवन 5 सेंटीमीटर और व्हाट, यस 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर, तो ये होगा 22/7 इंटू 5 तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द टेंट। ओके, इसका मिल गया। और एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट कितना है, और एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 5/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो therefore number of students can sit is equal to area of the floor of the tent divided by area occupied by each student। तो देखो टोटल एरिया हमारे पास है, टोटल एरिया में से
हमें पता है कि हर एक बच्चा कितना करके एरिया लेता है 5.7। तो सपोज एक बच्चे ने इतना लिया, एक बच्चे ने इतना लिया, एक बच्चे ने इतना लिया, एक बच्चे ने इतना लिया। तो ऐसे हम कैसे निकालें कि कितने सारे बच्चे को हम बिठा सकते हैं? तो क्या करेंगे, टोटल एरिया से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हर एक बच्चा कितना एरिया लेता है, तो हमें मिल जाएगा कितने बच्चे को हम बिठा सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं। तो इट विल बी 22/7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5/7। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद इट इज़ 110। ओके, इतना स्टूडेंट्स को हम बिठा सकते हैं फ्लोर में। इसके बाद बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो देखो कपड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं कपड़ा है। अच्छा, मान लेते हैं कपड़ा ऐसा है, रेक्टेंगुलर कपड़ा है। इसका एरिया क्या है, एरिया है 165 मीटर स्क्वायर। इसी कपड़े को यूज़ करके एक कोन बनाया गया है, मतलब क्या, कोन का कर्व सरफेस एरिया बनाया गया है। क्योंकि कोन का नीचे का जगह क्या है, ओपन रहता है, नीचे क्या है, फ्लोर है। ओके, तो नीचे के जगह को अगर हम मतलब नीचे का जगह तो ओपन रहता है कोन का, तो मतलब बनाया गया है कोन को, मतलब इस कपड़े से, मतलब, और इस कपड़े का एरिया कितना है 165 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो भी होगा 165 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा 3D तरीके से दिखा पाऊँ तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आप खुद घर में ट्राई कर सकते हो। आप अपने एक कपड़ा लो, कपड़ा लेने के बाद आपको एक कोन बनाना है। कोन बनाने के बाद आप देखोगे कि नीचे का जगह ओपन रहता है, ठीक है, और जो कपड़ा हमने यूज़ किया कोन बनाने के लिए, वो कपड़ा कोन का कर्व सरफेस एरिया बन जाता है। मतलब क्या कि एरिया ऑफ द क्लॉथ will be equal to curved surface area of the tent, conical tent. Okay, okay, तो it means which is equal to, अच्छा इसको ऐसे नहीं, यहाँ पर लिखता हूँ, which is equal to 165 मीटर स्क्वायर्ड। ओके, अभी बट कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है कोन का, पाई आर एल। एल की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई आर √/h² प्लस आर स्क्वायर्ड। अभी पाई आर रेडियस कितना है 5, हाइट कितना है नहीं पता, हाइट पता है हमें, हमारे पास हाइट नहीं है। ओके, तो हाइट नहीं पता, हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट होगा h² प्लस आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 5² फिर से, ठीक है। तो इट विल बी 5 पाई इंटू √/h² प्लस 25, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों इस कर्व सरफेस एरिया है। सो 5 पाई √h² प्लस 25 इज इक्वल टू 165। यहाँ से 5 और इसे कैंसिल करेंगे तो 33, और पाई का वैल्यू 22/7, और ये √h² प्लस 25 इज इक्वल टू 33। 11 से काटेंगे तो 2 और ये 3, तो 2/7 इंटू h² प्लस 25 इज इक्वल टू 3²। स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा, उधर जाने के बाद इट विल बी h² प्लस 25 इज इक्वल टू 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। फ्रॉम हेयर h² इज इक्वल टू 63/2 minus 25. So from here h is equal to, sorry, h² is equal to, LCM लेंगे तो 63 minus 50 तो होता है 13/2। 13/2 means 6.5। तो 6.5 तो एक्चुअली यहाँ पर गलत हुआ, आई हैव टू टेक दैम फ्रॉम हेयर एक्चुअली। हाँ, क्या होगा यहाँ पर, थोड़ा गलत हुआ, सॉरी। इसमें होगा h² प्लस √25, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 7/2। ओके, तो अभी
एच स्क्वायर्ड प्लस 25 होगा क्या 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर्ड प्लस 25 इज इक्वल टू 441 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से एच स्क्वायर्ड होगा 441 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 25। तो एलसीएम ले लेते हैं, 441 माइनस 100, एलसीएम होगा 4। अब डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 341 डिवाइडेड बाई 4, which is equal to h squared is h is equal to root over 341 divided by 4, which is equal to h is equal to 9.23। ठीक है, इतना आता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इसको रूट में रख सकते हो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप इसको रूट में रख सकते हो। रूट में रखने से अच्छा होगा एक्चुअली। ठीक है, बाद में रूट का वैल्यू आपको पुट कर देना है वहाँ पर। तो हाइट मिल चुका है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, और ये है 9.23। तो इंटू करने के बाद 241.7 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ओके, तो ये था एक्सरसाइज 15C। तो अभी टाइम है हमारे पास, तो आई विल स्टार्ट कुछ एक्सरसाइज 15D ऑल्सो। तो एक्सरसाइज 15D को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 15D। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस गिवन है रोमन 1 का, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का और सरफेस एरिया निकालना है। तो देयरफॉर वॉल्यूम तो पता है 4/3 पाई आर क्यूब्ड इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस है 3.5। अभी क्यूब्ड बोला है तो 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से कर देता हूँ। ये होगा 359/3 सेंटीमीटर क्यूब्ड। ठीक है, अब इस सरफेस एरिया हमें पता है कि स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है। कितना है 4 पाई आर स्क्वायर्ड। ओके, तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 इंटू 3.5। तो कैलकुलेटर का मदद लेंगे हम अभी। तो 4 इंटू 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इतना आता है, डिवाइडेड बाई 7 154। तो इट विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड इज द आंसर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑन नहीं कर रहा बिकॉज इट इज़ वेरी बोरिंग। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोसीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, the volume of a sphere is this and find its radius and hence its surface area. Let the radius be r, then volume is equal to 4/3 pi r cubed, but volume is equal to 38808 centimeter cubed given. So it means 4/3 pi r cubed is equal to 38808 सेंटीमीटर क्यूब्ड। ओके, मतलब सेंटीमीटर क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम दिस 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्यूब्ड मीन्स आर क्यूब्ड इज इक्वल टू 38808। फ्रॉम हेयर आर क्यूब्ड
इज इक्वल टू आर क्यूब्ड इज इक्वल टू 441/21। ठीक है, थोड़ा डाइट कर रहा हूँ, तो इसका 21 होगा, तो आर क्यूब्ड हो जाता है 21। तो यहाँ से आर का वैल्यू होगा क्यूब रूट ऑफ 21। ओके, सॉरी एक्चुअली इसमें ये ऐसा होगा, वेट थोड़ा गलत हुआ। आर क्यूब्ड ऑफ 9261। ओके, फिर यहाँ से आर का वैल्यू होगा 9261 का क्यूब रूट, विच इज़ इक्वल टू 21। रेडियस आ जाता है हमारा 21 सेंटीमीटर। अभी हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। नाउ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 21 इंटू 21। कैंसिल करेंगे, 3 से कट हो जाएगा ये। कैंसिलिंग के बाद इट इज़ 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, वाई क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है? क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, कितना 606.375 मीटर क्यूब्ड, इतना वॉल्यूम गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? रेडियस। तो मान लेते हैं रेडियस जो है वो आर है, तो वॉल्यूम क्या होगा? देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब्ड। सो बट वॉल्यूम कितना गिवन है? 375 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। सो ये और ये इक्वल होगा, मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू 606.375। यहाँ से आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा, कुछ मिलेगा आपको। फिर आपको सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सरफेस एरिया गिवन है, हमें वॉल्यूम निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आपको रेडियस को आर पकड़ना पड़ेगा, जैसे भी हो। लेट द रेडियस बी आर, देन सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है पता है आपको? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया कितना गिवन है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर कुछ तो है। हाँ, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, डिवाइड करेंगे तो 3 से लेंगे तो 12 जाएगा, तो 24। ओके, वेट 36। तो इसके बाद पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ से आर का वैल्यू आता है, आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 49/4। फ्रॉम हेयर आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 49/4, इट इज 7/2, इतना सेंटीमीटर। तो रेडियस मिल चुका है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब्ड। तो 4/3 मीन्स 4/3 एंड पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। कैंसलिंग करने के बाद वी गेट 179.67 सेंटीमीटर क्यूब्ड इज द आंसर। ओके, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, सरफेस एरिया गिवन है। लेट
रेडियस भी आर। ओके, देन सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। लेकिन सरफेस एरिया कितना गिवन है? 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। सो इट मीन्स 4πr² इज इक्वल टू 576 पाई। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से r² मिल जाएगा आपको 576/4। यहाँ से आपको कैंसिलेशन के बाद मिलता है 144। तो r² इज इक्वल टू 144 मीन्स r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज 12। तो रेडियस मिल चुका है, तो हमें वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई r³ दैट इज़ 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 12 इंटू 12 इंटू 12। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा 7241.4 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बोला हाउ मेनी लीड शॉट्स ईच दिस डायमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड का लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम है 1188 सेंटीमीटर क्यूब्ड। अभी लीड शॉट का, लीड शॉट स्फेरिकल होता है, तो इसका डायमीटर गिवन है कितना? 3 mm। तो रेडियस कितना होगा? 3/2 mm। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 मतलब कि 1.5 इतना mm मीन्स 1.5 डिवाइडेड बाई 10 इतना सेंटीमीटर। ओके, तो लीड शॉट का वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं 4/3 पाई r³। तो वॉल्यूम आता है 99/7000 सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत बार किए हैं। बोला है कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इसमें इतने सारे लीड शॉट्स हैं। मतलब हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन लीड शॉट के डायामीटर जो है वो 3 mm है। ठीक है, तो अगर हम पूरे बक्से मतलब क्यूबॉइड से अगर हम एक लीड शॉट का वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि कितने सारे लीड शॉट्स उस बक्से में मौजूद है या फिर प्रेजेंट है क्यूबॉइड में। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बहुत बार किए हैं। तो देयर फॉर नंबर ऑफ लेड शॉट या फिर लीड शॉट जो भी हो, it will be volume of cuboid divided by volume of one lead shot, volume of one lead shot। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब कितना था? 1188 और इसका था 99/7000। तो डिवाइड करने के बाद आता है 84,000। तो इतने सारे लीड शॉट्स थे उस बॉक्स में। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के वीडियो का, लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हाउ मेनी लीड बॉल। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन फिर भी मैं करके देता हूँ। लीड बॉल है, अभी शॉर्ट था, अभी बॉल आ चुका है। लीड बॉल का डायमीटर गिवन है शायद, अच्छा रेडियस गिवन है, नाइस। रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब क्या? 4/3 पाई। अभी और एक क्या गिवन है? स्फीयर का कितना रेडियस गिवन है? इस वाले बड़े वाले स्फीयर का इतना गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है,
अभी बोला है कि कितने सारे लीड शॉट्स को हम रख सकते हैं बड़े वाले स्फीयर के अंदर, तो सिंपली डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स, सॉरी लीड बॉल्स जो भी हो रख सकते हैं, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीड बॉल, मीन्स 4/3 पाई इंटू 8 इंटू 8, 3 बार इंटू 8 होगा, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल्ड, तो इट विल बी 512 इज द आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 8। तो एक स्फीयर सॉलिड का स्फीयर है जिसका रेडियस गिवन है, मेल्टेड किया गया है तो सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर्स, वॉल्यूम पता है आपको 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस होगा, विच इज़ इक्वल टू 88/7 इंटू 9 होगा। इसके बाद स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स भी गिवन है, उनके भी डायामीटर गिवन है 0.6 सेंटीमीटर्स, रेडियस कितना होगा 0.6/2 मीन्स 0.3, तो वॉल्यूम कितना होगा स्मॉल स्फेरिकल का 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 0.3 होल क्यूब्ड। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आता है 88/7 इंटू 9 इंटू 1/1000, इतना सेंटीमीटर क्यूब्ड। तो अभी बोला गया है कि इतने बड़े स्फेयर बॉल से अगर हम छोटे छोटे करके, मतलब एक छोटा सा बॉल है, अच्छा इतने बड़े सॉलिड स्फेयर से, अच्छा पहले शुरुआत से बोलता हूँ ताकि समझ में आए। इतने बड़े स्फेयर बॉल को मेल्ट किया गया है, मेल्ट मतलब लिक्विड बना दिया गया है। लिक्विड बनाने के बाद अभी आपको बोलना है कि अभी जो बॉल हमें चाहिए बनाने के लिए उस बॉल का रेडियस गिवन है, मतलब डायमीटर गिवन है 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बड़े वाले का रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले जहाँ से जिसको मेल्ट किया गया है। तो अभी बोला है कि जो मेल्ट किया गया है अभी लिक्विड बन गया, ठीक है, लिक्विड। अभी उस लिक्विड से, लिक्विड मेटल से हमें कितने सारे बॉल्स बना सकते हैं, कितने सारे बॉल्स बना सकते हैं अगर हर एक बॉल का डायमेंशन इतना है, तो क्या करेंगे, सिंपली बड़े वाले सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम को एक सॉलिड स्मॉल स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, जैसे हम करते हैं वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो नंबर ऑफ बॉल्स कैन बी obtained, नंबर स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स कैन बी obtained, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल। तो डिवाइड करना पड़ेगा 88/7 इंटू 9 होल डिवाइडेड बाय 88/7 इंटू 9 इंटू 1/1000, एक सारे के सारे कैंसिल, तो ये होगा 1000 बॉल्स। ओके, इतने सारे बॉल्स हम ऑब्टेन कर पाएंगे उस वाले मेल्टेड सॉलिड स्फेयर से। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का पार्ट।